तो हम अगले जिले की तरफ बढ़े। अगला जिला कौन सा होगा? अगला जिला मेरे हिसाब से लगता है बेगूसराय होने जा रहा है। मुंगेर, सॉरी माफ कीजिएगा। मुंगेर का क्या फेमस है जिसपे हमें लड़कियों ने बताया था कि योग विद्यालय जो खुला है वो फेमस है, और लड़कों ने बताया था कि कट्टा, लड़के जो है वहाँ के वो कह रहे थे कट्टा फेमस है। कट्टा के लिए कुछ फेमस नहीं होता है, कट्टा के लिए कुख्यात होते हैं, विख्यात नहीं होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। 76-84 पे चल रहा है मुकाबला। हमारे जो दर्शक हैं वो 50,000 देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर 7,76,000 हैं। हमको लगता है कि आज आप लोग 8 लाख तक तो पहुंचा देंगे। देखते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। सामने स्क्रीन पे है मुंगेर जिले की सीटें। मुंगेर जिले का डाटा बताइए। बिल्कुल, मुंगेर जिले में आपको मैं बताऊं, अगर पिछली बार देखा जाए तो पिछली बार भी यहाँ पर एक सीट गई थी कांग्रेस के हिस्से में यानी कि महागठबंधन, और 2 रही थी एनडीए के हिस्से में। इस बार तीनों सीटें मुंगेर में एनडीए के हिस्से में जाती दिख रही हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बड़ी खबर नहीं दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि तारापुर विधानसभा से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपना चुनाव जीत सकते हैं। एग्जिट पोल इस बात की ओर इंगित कर रहा है। एग्जिट पोल ये कह रहा है कि तारापुर से जो तमाम चुनाव में आकर्षण का केंद्र रहे, आरोपों प्रत्यारोपों के केंद्र रहे, जिनकी मार्कशीट को लेकर, जिनके आयु को लेकर, जिनके मुकदमे को लेकर के प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव घूम घूम कर प्रचार किया, एक पूरे उनके खिलाफ एक मुद्दा बना, एक नैरेटिव चला। वो सत्य है असत्य है कोर्ट में जाकर के साबित हो सकता है। लेकिन अभी जो हमें एग्जिट पोल में दिख रहा है, अपनी सीट से तारापुर से सम्राट चौधरी अपना चुनाव जीत सकते हैं। क्या अंतर है राम इस सीट पे, अगर स्पेसिफिक जाकर के आप बता पाए? मैं अपने डेटा को खोल करता हूँ। डेटा आप खोले रहिए, बाकी डेटा हमने यहाँ खोल रखा है, हम सब बताते रहेंगे, आप डिटेल देते रहिएगा। जिन सीटों में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि भाई ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीट है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे उसकी बात। बिल्कुल, तारापुर में गया था तो तारापुर में देखा था कि शकुनी चौधरी जो कि सम्राट चौधरी के पिता हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है, और कुशवाहा वोटर यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। जाहिर सी बात है, इसका प्रभाव भी पड़ता है कि डिप्टी सीएम वापस से 15 साल बाद उस सीट पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। पिता का प्रभाव भी साथ में है। डिप्टी सीएम होने के नाते एक प्रभाव होता है क्षेत्र में। बहुत सारी चीज़ें मुंगेर में जो नाराज़गी दिखती है कि मुंगेर की बहुत सारी चीज़ें तारापुर की तरफ शिफ्ट हो रही, जाहिर तौर पर वहाँ से बड़ा नेता आता है, तो वो भी मुझे लगता है कि एक आकर्षण का केंद्र रहा कि अगर यहाँ से डिप्टी सीएम जीतते हैं और कल को सम्राट चौधरी के लिए दावे और भी सारे होते हैं कि उनको और उनका प्रमोशन हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में तारापुर के लोग उनका साथ दिखाते। अमित शाह ने जाके कहा कि इनको जिता दीजिए, हम बड़ा आदमी बना देंगे। ये अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिस पर वो हाथ रखते हैं। अब डिप्टी सीएम के बाद बड़ा आदमी क्या बनाएंगे बताइए? लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है वो ट्रेंड ये दिख रहा है कि अगर इस तरफ बढ़ा तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है या फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अभी की स्थिति में यही दिख रहा है। एक दोनों इसी में सबसे एक इंटरेस्टिंग है कि जो सीट का जो अंतर है हार जीत का, वो करीब 20% के आसपास रहेगा तारापुर का। बहुत बड़े अंतर से सम्राट चौधरी चुनाव जीत रहे हैं जी। ये दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। तारापुर से सम्राट चौधरी हमारे एग्जिट पोल, एआई पॉलिटिक्स और न्यूज़ पिंच के एग्जिट पोल में बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। 20% के मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। जैसे अपनी सीट पर राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल में, वैसे ही तारापुर में सम्राट चौधरी ने जीतते नजर आ रहे हैं। कोई कांटे का मुकाबला नहीं है, कोई करीबी मुकाबला वहां हमारे एग्जिट पोल में नहीं नजर आया है। ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल जो इंगित कर रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। नतीजों के दिन नतीजों पे बात होगी। बाकी जो इस जिले की सीटें हैं, अभी हम उस इलाके में दाखिल, अच्छा हाँ एक बात आपको बताना भूल गया, अभी उस इलाके में हम दाखिल होना बाकी है जिस इलाके में जेडीयू बहुत मजबूत रही है एक जमाने में, जो नालंदा वाला इलाका है। अभी हम उस इलाके में दाखिल होना बाकी है जहां पर आरजेडी बहुत मजबूत रही है। शाहाबाद के इलाके में, उस इलाके में जहां पहला चरण का चुनाव पिछली बार हुआ था और आरजेडी ने लंबे अंतर पर, आरजेडी गठबंधन और माले ने मिलकर के बीजेपी गठबंधन को चुनाव हराया था। तो दोनों का बक्सा खुलना, हमारे डाटा खुलना बाकी है। तो अभी रोचक मुकाबला है। ये जो दिख रहा है टैली, ये किसी भी तरफ जा सकता है। अगर जेडीयू की सीटें बढ़ी तो एनडीए का पलड़ा बढ़ जाएगा, और आरजेडी की सीटें बढ़ी, अगर गठबंधन की सीटें बढ़ी तो महागठबंधन का पलड़ा बढ़ जाएगा। अगला जिला कौन सा होगा, पहले इसको कंप्लीट कर लें, अभी तारापुर के आगे बढ़ नहीं पाए। मुंगेर की बात कर लेते हैं। तो मुंगेर में आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है और यहाँ पर एनडीए यानी कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है। और जमालपुर में
जो पान पार्टी है उसका जेडीयू से मुकाबला था और यहाँ पर आईआईपी जेडीयू के चुनाव नरेंद्र कुमार जीत सकती है। नचिकेता मंडल से चुनाव हार सकते हैं। बिल्कुल। और मुंगेर की मैं बता दूं तो कुमार प्रणय, जो कि माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ से चुनावी मैदान में लड़े थे। कितना पैसा है बीजेपी की तरफ से 177 करोड़ की लगभग घोषणा की है उन्होंने चल अचल संपत्ति की। हालांकि जब हमने उनसे बातचीत की तो वो इस बात को लेकर इनकार कर रहे थे कि नहीं नहीं ये तो फालतू बात है, मैं सबसे अमीर प्रत्याशी नहीं हूँ और हमारी जो हमने प्रॉपर्टी घोषित की है वो पैतृक है, वो दादा के नाना टाइम से काका सबका बंटवारा नहीं हुआ है। सबका खाता दिखा दिए थे हाँ, क्या? तो मेरे पापा खसरा लोग खतौनी सबका लगा वही दिए। वो बता रहे थे, मेरे पापा 4 भाई हैं, हम लोग 4 भाई हैं, बंटवारा होगा तो बहुत कम हिस्से में आएगी, मैं तो बड़ा साधारण कार्य करता हूँ।